नमस्ते बाल दोस्तों। नमस्ते। आज हम एक छोटी सी कवायद करेंगे और प्रवृत्ति भी करेंगे। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए और मेरे साथ मैं जो कहूँ वो करना है। आप सब फुग्गे में हवा भरिए, फोड़ दीजिए। सरस। अब मैं इसी तरह से उंगली निर्देश करूंगी, आप ताली बजाएंगे। बराबर, ऐसे ऐसे ताली का बरसात करेंगे आप। वाह, वेरी गुड। अब रिसीविंग सेंटर पर बैठे हुए सब लोग भी मेरे साथ ओमकार नाद कीजिए और आप सब मेरे साथ ओमकार नाद बोलिए। 3 बार बोलना है। आंखें बंद कीजिए, ध्यान में। ओ वेरी गुड। सब अपनी आंखें खोलिए और मैं जो गीत का गान कर रही हूँ वो सब मेरे गाने के बाद आपको भी गाना है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है।
ये जो हमने कविता सुनी इसमें कौन कौन से शब्द आए थे, किसको याद रहा है? सब अपना उंगली निर्देश करके उसका जवाब दीजिए। मैं जिसको बोलूँ वो खड़े होकर नहीं बैठे होकर जवाब दीजिए। महाकाल, महाकाल, धरती, धरती, अंबर, अंबर और माटी और अमृत, अमरुद। बोलिए आप। बराबर। आप बोलिए। पर्वत, पर्वत, पहाड़, धरती, अंबर, ये सब शब्द इसी कविता में आए। तो धरती और अंबर ये दोनों में तफावत है। धरती और अंबर में धरती कहाँ पर है? आप कहाँ पर बैठे हुए हैं अभी? धरती पर। और अंबर कहाँ पर होता है? आसमान में। कहाँ पर होता है? आसमान में, आकाश में, यहाँ पर हमको दिखाई देता है। अब हम कुछ पीपीटी पर चित्र देखेंगे और ये चित्र में देखकर मैं जिसको पूछूं उसके जवाब देना है। पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? बोलिए। एक भिखारी है जिसके हाथ में कटोरा है और एक राजा है। एक नीचे खड़ा हुआ कौन दिखाई देता है? भिखारी। भिखारी। और जो हाथी पर सवार है वो राजा है। तो ये दोनों की स्थिति में फेर है, कुछ फर्क है? हाँ। तो एक है धनी और एक है निर्धन। एक है धनी और एक है निर्धन। अभी दूसरा चित्र हम देखेंगे। हाँ, ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक दानव है और एक मानव है। हाँ, एक है दानव और एक है मानव। तीसरा चित्र हम देखेंगे। इसी चित्र में ऊपर के चित्र में कुछ दिखाई देता है। आप बोले क्या दिखाई देता है? सारे मित्र गले मिल रहे हैं। हाँ, सारे मित्र गले मिल रहे हैं। यानी वो सब कौन है? मित्र। कौन है? मित्र। अभी नीचे का चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? नीचे के चित्र में आप बोलिए। दो लोग लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो ये जो झगड़ा करते हैं तो मित्र के विरुद्ध में क्या आता है? बोले शत्रु, दुश्मन बोलते हैं ना हम। मित्र तो दुश्मन। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप बोले। मोमबत्ती छोटी और एक मोमबत्ती बड़ी। हाँ, दो मोमबत्ती के चित्र है। इसमें एक छोटी है और एक बड़ी है। तो छोटा और बड़ा। नीचे के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलिए। एक नीचे है और एक ऊपर है। हाँ, एक नीचे है और एक ऊपर। नेक्स्ट। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बोले। एक पंछी पिंजरे में कैद है। हाँ, और एक पंछी उड़ रहा है। बराबर। एक पंछी पिंजरे के अंदर है और एक बाहर है। एक कहाँ पर है? अंदर। और दूसरा बाहर। तो ये शब्द भी एक दूसरे के कैसे हुए? अंदर तो बाहर। अब मैं भी आपको थोड़े कुछ चित्र दिखाऊंगी। अभी नीचे का चित्र बाकी रहा। इसमें बक्से में क्या दिखाई दे रहा है? पेटी भरी हुई है और एक खाली है। हाँ, क्या है? एक भरी हुई है और एक खाली है। एक बक्सा भरा हुआ है और एक खाली है। नेक्स्ट। भी इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। एक बच्चा पतला है और एक मोटो है। एक पतला है और एक मोटा है। ये दोनों में अंतर है परिस्थिति में? हाँ।
है अंतर? बराबर। नीचे के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक ठंडा है और एक गर्म है। एक ठंडा है और एक गर्म है। तो ये सभी परिस्थितियों में एक दूसरे से विपरीत है। एक जैसी परिस्थितियां दिखती है हमें? नहीं। अभी मैं जिसको बोलूंगी वो खड़े होकर आगे आएंगे, बराबर? आप आइए। हाँ, और वो लास्ट वाले आप आइए, ऐसे सामने खड़े रहिए। हाँ। ये दोनों लड़के आपको दिख रहे हैं, साथ में खड़े रहिए, साथ में, बाजू में। हाँ, ये दोनों लड़के जो आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ फर्क दिखाई पड़ता है? एक मोटा है और एक पतला है। हाँ, बैठ जाइए आपकी जगह पर। एक लड़का मोटा है और एक है पतला। इसी तरह से एक छोटा है और एक बड़ा है। इसी तरह से भी फेर है। इस दोनों में ये अंतर है। अब मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगी। ये किसका चित्र है, आपको दिखाई पड़ता है? घड़े का। घड़े का। घड़े में कैसे है? एक घड़ा कैसा है, दूसरा कैसा है? एक घड़ा छोटा और एक घड़ा बड़ा है। एक घड़ा छोटा है और एक बड़ा है। ये किसका चित्र है? मोमबत्ती का। मोमबत्ती कैसी है? एक छोटी और एक बड़ी। एक छोटी और एक बड़ी। ये किसका चित्र है? मिर्ची का। दोनों मिर्ची एक जैसी है? नहीं। कैसी है? इसमें से एक छोटी और एक बड़ी। एक छोटी और एक बड़ी। ये किसका चित्र है? आप बोलिए। हाँ, कुत्ते का। कुत्ते का। एक कुत्ता कैसा है? बड़ा और एक छोटा। बड़ा और एक छोटा। ये किसका चित्र है? आप बोलिए। पतंग। पतंग का। किसका है? पतंग का। एक पतंग छोटा है और बड़ा। बड़ा है, बराबर। और ये चित्र में आप क्या देख रहे हैं? दो बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे ये सब, एक पतला है और एक मोटा है। एक पतला है और एक मोटा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने पहले चित्र में देखा था, हाथी पर कौन सवार था? राजा। राजा कैसा था? धनी। और जो भीख मांग रहा था वो भिखारी कैसा था? निर्धन। फिर दूसरे चित्र में हमने एक मानव देखा और दूसरा कौन था? दानव। तीसरे चित्र में हमने एक मित्र देखा और एक दुश्मन देखा। एक लंबा और एक छोटा। पक्षी पिंजरे में कहाँ था? अंदर। दूसरा पक्षी कहाँ पर था? बाहर। और छोटा बड़ा, और झूले में कौन झूल रहा था? एक नीचे था एक ऊपर था, बच्चा था ना, तो एक नीचे था और एक ऊपर था। इसी तरह से अंदर बाहर, धनी निर्धन, मानव दानव, मित्र दुश्मन, ये सब वाक्य एक दूसरे से अलग है, यानी विपरीत है। तो हम ये जो शब्द हमने जो लिखे वो सब विलोम शब्द है। कैसे शब्द है? विलोम। और उसे दर्शाने के लिए हम इसी तरह से निशानी करते हैं उसकी, विलोम शब्द की। उसे विरोधी शब्द भी कहा जाता है। अब हम पहला शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? आप बोलिए। देश परदेश। देश परदेश। आपके देश का नाम क्या है? हम जहाँ पर रहते हैं उसका नाम बोलिए आप। हमारे देश का नाम भारत है। पूरे वाक्य में जवाब देना है। और हमारे देश के सिवा जो दूसरे देश है, जैसे कि कौन नाम बोलेगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड। आप बोलिए। कनाडा। कनाडा। सरस, वेरी गुड। तो ये जो पाकिस्तान है, चीन है, रशिया है, ये सब दूसरे देश है, हमारे देश के अंदर आते नहीं। तो दूसरे देश के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसे परदेश कहते हैं। देश तो परदेश। अभी आज हमने बहुत खाना खा लिया, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत खाना खा लिया, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? ज्यादा। ज़्यादा। आज हमने थोड़ा ही खाया है, तो उसके लिए कम। तो ज़्यादा और कम।
एक लड़का ऐसा है कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, सच्ची बातें करता है, और एक है कि बात बात में झूठ बोलता है। तो इसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे? सत्य। सत्य। जो सच्चा बोलता है उसके लिए क्या बोलेंगे? सत्य। और जो हमेशा झूठ बोलता है तो झूठ को क्या बोलते हैं हम? असत्य। बोलो असत्य। तो सत्य और असत्य, पाप और पुण्य। अभी आज ही हमने ये किताब मंगवाई है, तो ये किताब कैसी हुई? कैसी हुई? नहीं। और ये बहुत सालों पुरानी है, तो पुरानी। नया और पुराना। इसी तरह से एक लड़का अच्छा है जो सबकी मदद करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो इसे हम कैसा कहेंगे? अच्छा। और जो सबसे लड़ता झगड़ता रहता है तो उससे कैसा कहेंगे? बुरा। तो इसी तरह से अच्छा और बुरा, मान और अपमान। ये आप आएंगे इधर, इधर मेरे पास खड़े रहिए। हाँ, आप पीछे से खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हाँ, ये लड़का कहाँ पर खड़ा है?